बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दर्द भरा वाक़या सुनाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात से 3 दिन पहले हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बीवियों को जमा किया जाए। तमाम अज़वाजे मुत्तहरात जमा हो गई। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि बीमारी के आयाम में आयशा के पास गुजार लूँ? सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको इजाज़त है। इसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठना चाहा, लेकिन बीमारी की शिद्दत की वजह से उठ न पाए तो हज़रत अली और एक सहाबी आगे बढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिजरे में ले गए। उस वक्त सहाबाए कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह बीमारी और कमज़ोरी की हालत में पहली बार देखा था, तो वो घबराहट की हालत में एक दूसरे से पूछने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो गया है? सहाबाए कराम मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद नबवी में एक रश लग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक शिद्दत से बह रहा था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का इतना पसीना बहते हुए नहीं देखा, और फरमाया, मैं रसूल अल्लाह के दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसको चेहरे पर फेरती। आप फरमाती हैं, रसूल खुदा की ज़बान से बस यही विरद सुनाई दे रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसी दौरान मस्जिद के अंदर से लोगों का शोर बढ़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि ये कैसी आवाज़ें हैं? अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, ये लोग आपकी हालत से खौफज़दा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे उन लोगों के पास ले चलो। आपने उठने का इरादा किया मगर उठ ना पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मशकेज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ इफाका हुआ और सहारे से उठाकर मिंबर तक लाया गया। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, शायद तुमको मेरी मौत का खौफ है। इसके बाद सब ने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल, ऐसा ही है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह ये दुनिया नहीं बल्कि हौज़े कौसर है। और फरमाया, अल्लाह की कसम कि मैं यहीं से हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ए लोगों, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं है, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फराबानी का खौफ है कि तुम लोग उसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओगे, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों वाले लग गए थे। ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर देगी जिस तरह पिछले लोगों को किया था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, यानी कि अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे और यही कलामात बार बार दोहराते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या फिर उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ज़ोरों की तार रोने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारी मालो दौलत सब कुछ आप पर कुर्बान। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कहा, तुम में से एक भी नहीं है जिसने हमारे साथ नेकी की हो और हमने उसका बदला ना दिया हो, सिवाय अबू बकर के। इसका बदला मैं नहीं दे सका, इसका बदला मेरा रब ही इसको अता करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ की और इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे और तुम्हारी हिफाजत करे,
तुम्हारी मदद करे। और आखिरी बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से उतरने से पहले इरशाद फरमाई कि क़यामत तक आने वाले मेरे हर उम्मती को मेरा इस्लाम पहुंचा देना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर घर ले जाया गया। उसी दौरान हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनके हाथ में मसवाक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक को देखने लगे, लेकिन बीमारी की शिद्दत की वजह से तलब ना कर पाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने से समझ गई, तो उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान से मसवाक लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक में रखी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इस्तेमाल ना कर पाए। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसवाक लेकर अपने मुंह से नरम की और फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस दे दी, तो आपके दांत मुबारक उससे तर रहे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक में जो आखिरी चीज़ गई वो मेरा लुआबे दन था, और फरमाया ये अल्लाह का मुझ पर फ़ज़ल था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाई और आते ही रो पड़ी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ ना सके। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब भी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके घर तशरीफ़ लाती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माथे पर बोसा देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा करीब आ जाओ। तो फ़ातिमा करीब आईं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कोई बात कही तो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो पड़ी। बीबी फ़ातिमा को रोते देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा मेरे करीब आ जाओ। दोबारा उनके कान में कोई बात कही, जिसे सुनकर बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हंसने लगी और खुश हो गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बीबी फ़ातिमा से पूछा कि वो क्या बात थी जिस पर आप रोई और फिर खुश हो गई। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी कि जब पहली बार मैं अल्लाह के रसूल के करीब गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा मैं आज रात इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, जिसको सुनकर मैं रोने लगी। दोबारा जब मैं करीब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी बेटी फ़ातिमा मेरे अहले खाना से सबसे पहले तू मुझे आकर मिलेगी, जिस पर मैं खुश हो गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझसे फरमाया, ए आयशा मेरे करीब आ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर टेक लगाई और दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाने लगे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह मलकुल मौत दरवाज़े पर खड़े हैं और अंदर आने की इजाज़त तलब फरमा रहे हैं। आपसे पहले उन्होंने किसी से इजाज़त नहीं मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल उसे आने दो। मलकुल मौत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप क्या दुनिया में रहना चाहते हैं या अल्लाह के पास जाना पसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आला और अम्दा रिफ़ाकत पसंद है। मलकुल मौत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हुए और फरमाने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की रूह अल्लाह की तरफ रवाना हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक नीचे हो गया। मैं समझ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है।
मुझे और तो कुछ समझ ना आया। मैं अपने हिजरे से निकली और मस्जिद नबवी का दरवाज़ा खोल कर कहा कि रसूल अल्लाह का विसाल हो चुका है। मस्जिद आहों और सस्कियों से गूंजने लगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जहाँ खड़े थे वहीं पर बैठ गए, हिलने की ताकत न रही। उधर उस्मान गनी बच्चों की तरह हाथ मलने लगे और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तलवार बुलंद की, कहने लगे, खबरदार किसी ने अगर कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। इस मौके पर सबसे ज़्यादा सब्र करने वाली शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को थी। आप हुजरे नबवी में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर सर रख कर रोने लगे और फरमाने लगे, ए मेरे प्यारे दोस्त, ए मेरे मुखलिस साथी, ए मेरे महबूब। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बोसा दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, आप पाकीज़ा आए और पाकीज़ा इस दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बाहर आए और खुतबा दिया, जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है सुन रखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया है और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले जो हमेशा ज़िंदगी वाली ज़ात है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, जिसे मौत नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ से तलवार गिर गई और आप तन्हाई की जगह तलाश करने लगे जहां अकेले बैठकर रो सकूं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कर दी गई। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।